उम्र बताओ कितनी है, लड़का कितना उम्र को होना? अरे हमारी लड़की रुक्मणी इस समय 18 साल की हो चुकी है। लड़के की उम्र? लड़के की उम्र 20 साल की हो, 21, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए लड़का। 20 साल की सही है, तो 5-5 साल वाले 4 करते हो। अरे हमें 4 लड़कों की क्या जरूरत है, एक लड़के की जरूरत है। बिटिया का बहू बेदमान आए हुए हैं, एक मरिए 3 बने रहे, 2 मरिए 2 बने रहे। पागल हो बिल्कुल। अरे मुझे एक लड़के की जरूरत है जो 20 का हो, 21 साल का हो, देखने में सुंदर हो, राजा हो, राजकुमार हो, पैसे वाला हो। इकट्ठो हो 20 साल में। हाँ, तो दुर्योधन के लिए कर दो, बहुत बढ़िया। बहुत बड़ा बेईमान है। सगे भाइयों का सगा नहीं हुआ, पांडवों को 5 गांव भी नहीं दिए, तो ये किसका हो सकता है? तो धर्मराज अकेले करते हो। अरे वो तो धर्म पर ही चलता रहेगा, लड़की घर में भूखों मर जाएगी। तो भीमसेन अकेले करते हो। भीमसेन के लिए तो हम कर देते रुक्मणी की शादी भीमसेन के साथ में, लेकिन एक कमी है लड़की के अंदर कि वो खाता बहुत है। तो जुरासिंध अकेले करते हो। वो दारू बहुत पीता है। अच्छा। हाँ, सुबह से शाम हो गई, कोई फैसला नहीं हुआ दरबार में रुक्मणी का विवाह किसके साथ में किया जाए। महाराज भीष्म का सबसे छोटा पुत्र था, उठ करके खड़ा हुआ, जवाब दिया, पिताजी क्या मुझे भी बोलने का अधिकार है? सबके लिए बराबर। हमारी नजर में एक लड़का है जो देखने में बहुत सुंदर है, द्वारिका का रहने वाला कन्हैया। कन्हैया के साथ में अगर रुक्मणी का विवाह हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सुंदर, अंगूठी नगीना जड़ी है। तालियां बजने लगी, भगवान कन्हैया के नाम के जयकारे लगने लगे सभा में। तब तक महाराज भीष्म का सबसे बड़ा जो पुत्र था रुकुम आ गया। पिताजी, अरे सभा में तालियां क्यों बज रही हैं? तो आई बहन जी की शादी की बातचीत चल रही है। बातचीत चल रही है। मुझे तो पता भी नहीं चला कि हमारी बहन रुक्मणी का विवाह किस लड़के के साथ में तय कर दिया। कन्हैया के साथ में। कन्हैया के साथ। जैसे ही कन्हैया का नाम सुना है तो रुकुम कहने लगा, लगता है तुम्हारी बुढ़ापे पे बुद्धि खराब हो गई। अरे कन्हैया, उस ग्वाला के साथ में हम अपनी बहन रुक्मणी का विवाह करेंगे तो समाज के लोग हमें थूक करके मार डालेंगे। ये कहेंगे एक राजा होकर के ग्वाले के साथ में अपनी बहन का विवाह कर दिया। वन वन में गाय चराता है, लूट लूट करके माखन खाता है, लड़कियों के चीर चुराता है, लड़कियों के साथ में महाराज करता है। ऐसे लड़के के साथ में हम अपनी बहन का विवाह नहीं करेंगे। भीष्मक बोले, कोई बात नहीं, अभी शादी हो नहीं गई है, तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो तुम बताओ। बोले, हमारी नजर में एक लड़का है, देखने में बहुत सुंदर है और बहुत पैसे वाला भी है। तुम्हारे जैसे दरवाजे पर पहुंच जाते हैं लेकिन पानी की नहीं पूछता है, वो इतना पैसे वाला है। इतना जरूर है, रिश्ते में हमारा साला है जो चंदेली का रहने वाला है। अगर हमने अपनी बहन रुक्मणी का विवाह अपने साले शिशुपाल के साथ में कर दिया तो जाते ही जाते रानी बजेगी। भीष्मक समझाने लगे, बेटा ये बहुत गलत बात है, अपनी बहन का विवाह वो भी अपने साले के साथ में, ये पाप है, अनर्थ है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ जो तुम करने जा रहे हो। रुकुम कहने लगा, कभी नहीं हुआ तभी तो हम करने जा रहे हैं। शांत बैठो। नाई पंडित को बुलाया, भैया नाई पंडित इधर आओ। और हम एक पत्र लिख रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे, और पत्र को लेकर के आप सीधे चंदेली के लिए चले जाओ। ठीक है, चले जाए। और ये इसी बीच में 101 रुपए की माला से मेरा सम्मान करते हैं श्रीमान श्री बड़े भ्राता जी प्रमोद यादव, जो प्रधान जी हैं, नंगला सागर के रहने वाले हैं। 101 रुपए की माला से परीक्षित महाराज और उनकी धर्म पत्नी को सम्मानित करते हैं।
101 रुपए की माला से योगीपति और उनकी धर्मपत्नी को सम्मानित करते हैं 10 रुपए। सभी कलश वाली कन्याओं को सम्मानित करते हैं 10 रुपए से। सभी संत महात्माओं को सम्मानित करते हैं। भगवान से कामना करते हैं प्रभु सुख शांति प्रदान करे, धर्म को राहत बढ़ती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। कन्या ने करे कन्या वजीफा आइयो ले लो। रुकुम अपने साले शिषपाल के लिए पत्र लिखने लगा है और ये 100 रुपए इंद्रपाल यादव टिल्लू नंगला भिगिया से, 100 रुपए रामजी लाल कुशवाहा उलायतपुर से, 100 रुपए छोटे कुशवाहा उलायतपुर से, 200 रुपए राजपाल नंगला स्थान से, 500 रुपए चूरामान सिंह आकाश की बहनोई बच्च गांव से, 501 रुपए राजन सिंह आकाश की बहनोई बिसाना से और 251 रुपए हरि सिंह कुशवाहा चनौरा से, 251 रुपए ये घीटीन तेज सिंह कुशवाहा कोडरा से, 201 रुपए राजवीर बघेल कोडरा से, 50 रुपए श्रीनिवास शर्मा जी नंगला भिकिया से, 200 रुपए मोती क्या लिखा है होतीलाल कुशवाहा कोडरा से, 101 रुपए वीरपाल यादव नंगला सागर से सम्मानित करते हैं। भागवत में पवित्र हाथों से दान करते हैं। भगवान से कामना करते हैं प्रभु सुख शांति प्रदान करे, धर्म को राहत बढ़ती रहे। पत्र लिखा है रुकुम ने। रुकुम पत्र लिखने लगा अपने साले शिषपाल के लिए। मेरे प्यारे साले सादर सहित स्नेह नमस्कार। मैं तुम्हारा जीजा रुकुम कुंदनपुर का रहने वाला हूँ, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो और हम ये तुम्हारे लिए पत्र भेज रहा हूँ। किया, नाई पंडित को बुलाया, जवाब दिया इस पत्र को लेकर के आप सीधे चंदेली चले जाओ। ठीक है। नाई पंडित ने उस पत्र को लिया है, लेकर के आपस में बातें करने लगे। सो नाई रहे सो बड़ो होशियार रहे, बोलो भैया पंडित ऐसो तो हमने आज तक कभी कहीं होता हुआ नहीं देखा।
आए दो नाय कहूँ बहु भैया का नाई ठाकुर हमें तुम्हें कहा ये तो बेच आओ लड़की नहीं देखो कितनी बढ़िया सुंदर लड़की नहीं। अरे ऐसा कोई होगा जो अपनी बहन का विवाह वो भी अपने साले के साथ में करे। और क्या देखो ना ए तो कबहू ना है बहू। ये तो बहुत उल्टा हो रहा है, लेकिन हमें तुम्हें भैया क्या मतलब है। हमें तुम्हें कछू ना हमें तुम्हें दक्षिणा मिला है। जैसे ही रुकम ने नाई पंडित को आपस में बातें करते हुए सुना, बोले नाई पंडित हाँ क्या बातें कर रहे हो आपस में। अब जा कह रहे जल्दी निकलो सूदी जरत्ता में चले शॉर्टकट रूट में चले चले। अरे तो जल्दी जाओ। जल्दी जा रहे। नाई पंडित आगे बढ़े ही पत्र को लेकर के चंदेरी में पहुंचे। शिशुपाल ने जैसे ही अपने दरबार में नाई पंडित को बात हो देखो जवाब दो मंत्री आज नाई पंडित दरबार में कैसे आ रहे हैं। अरे कोई खुशी हो तब तक नाई पंडित पहुंच गए, उस पत्र को निकाल करके मंत्री को दिया। मंत्री ने पढ़ करके शिशुपाल को सुनाया, जवाब दिया महाराज तुम्हारे जो बहनोई हैं रुको वो पत्र में ये लिख रहे हैं कि अपनी बहन रुकमणी का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाहते हैं। बहुत सुंदर। अरे भैया हमारे कहते बहने हुई सबके हो दूत ब्याह होने लगे। शिशुपाल कहने लगा नाई पंडित बहुत सुंदर। अरे तुम वापस जाओ मेरे बहनोई से कह देना जाकर के तैयारी करें शादी की, मैं बारात लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है। नाई पंडित को वापस किया। शिशुपाल अपने मौसी के लड़का दंत